बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जादू की 5 निशानी हैं, लेकिन वो निशानी का जिक्र मैं इसमें नहीं करूंगी। इसमें आज वो जिक्र करूंगी मैं आपको कि औरतों पर जादू क्यों होता है और औरतें ही सबसे ज्यादा मज़ारात पर, सबसे ज्यादा बीमारी में मुब्तला, सबसे ज्यादा औरतें जहन्नुम में जाएंगी और सबसे ज्यादा औरतें जादू टोने में मुब्तला हैं। और क्या बात है ये? क्या इस्लाम में इस्लाम इतना मुश्किल और इतना कम अहमियत जानी जा रही है कि आए दिन औरतों को जादू लग रहे हैं, औरतों पे जादू नजर आ रहे हैं? तो वो कौन सी वजह है? मैं आपको इंशाल्लाह 4 बातें, 4 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह पर औरतों पर जादू टोने होते हैं। अगर इन 4 बातों को औरतें सुन ले, इंशाल्लाह मुझे यकीन है मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जरूर पूरा मुकम्मल देखें, जिससे कि आपको और तमाम इस्लामी बहनों को और भाइयों को इससे फायदा पहुंचे। मेरे प्यारे अजीजों, एक मेरी बहन आई मेरे पास, उसने कहा कि मुझ पर जादू है। मुझे सुबह होती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं किसी को बताना चाहती हूँ लेकिन कोई यकीन ही नहीं करता। एक सुबह की तो मैंने कहा गलत कह रही हो, ऐसे जादू नहीं होता, एकदम से जादू कैसे हो जाएगा? मेरी तबीयत खराब रह रही है, मैं बीमार सी हूँ, मैं हो जाता है। लेकिन उसने वो बात मुझसे बताई नहीं कि वो कहीं जा रही थी किसी बाबा के पास। मैं आपको इस बात को बयान करने की 1 मिनट की बात है, आप जरूर सुने। उसके बाद मैं आपको 4 बातें बताऊंगी कि औरतों पे जादू क्यों लगता है और औरतें ही क्यों जहन्नुम में सबसे ज्यादा जाएंगी और ये क्या वजह है। तो मैंने कहा बहन कहाँ जा रही हूँ? कि मैं कहीं जा रही हूँ। जब वो चली गई और वहां से जब आई, बाबा है कोई हमारे यहाँ, क्या बाबा किसे दिखाकर जब आई दूसरे दिन को, तो बोली मुझे एक ख्वाब आया है। मैं क्या मसला? जब उसने मुझे अपना ख्वाब बताया तो मैं हैरान कि तुम्हें ऐसे ख्वाब आने लगे। तो बोली अच्छे, और मुझे पहले तो ऐसे ख्वाब नहीं आते थे, लेकिन जब से मैं कल जो गई थी, मैंने तुमसे नहीं बताया, मैं कल गई थी, एक बाबा है जो सिर्फ पानी पे फूंक मारते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह रसूल की कसम, मैं खाकर कह रही हूँ कि वो औरत ने मुझसे बताया और मैं आप तक इसका जिक्र कर रही हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, इसका जिक्र करने का मतलब ये है कि इसी टॉपिक से सब बातें खुल जाएंगी कि जादू कैसे होता है। जब वो बाबा के पास गई, उसने आन के ख्वाब बताया कि बाजी मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। और मैंने कि तुम कल कहाँ गई हूँ? पता चला मुझे तुम बाहर गई। कह रहा हाँ मैं गई थी, एक बाबा है इधर ही संभल जिले में, यूपी के अंदर, तो मैं वहां गई थी और बड़ी दूर से आई थी, वो मेहमान थी हमारे घर। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं वहां जा रही हूँ, लेकिन मैं उस बाबा को जानती थी, मतलब मैं जानती थी, वो नहीं। उन्होंने मुझे जिक्र नहीं किया कि मुझे ये रोक लगी। तो जब वो चली गई, जब वो सोई, सुबह को उठी तो कहा कि ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा। मैं अच्छा, मैं तुम कहाँ से आई थी? मुझे मालूम तो हो जाता है इंसान कहाँ जा रही है जब घर से जागा तो मैंने कि तुम कल कहाँ गई थी? कि मैं ऐसे ऐसे बाबा के पास गई। मैं क्या बताया कि कुछ भी ना। ये कहा उन्होंने कि 3 साल से बीमारी है, परेशानी है तुम्हारे अंदर और तुम पे जिन्नात का असर है, और लो पानी, सिर्फ पानी पे बैठे। और उन्होंने ये भी बताया कि वो बाबा कहाँ बैठे थे, कि आज तुम क्यों आई हो? आज तो हमारी छुट्टी है, छुट्टी पे है हम। तो वो बाबा बैठे थे नाली पे, जैसे अक्सर और आदमी बैठ जाते हैं ना नाली पर, नाली जा रही होती है गांव में, देहातों में से बैठ जाते हैं। उस नाली पर बैठ करके और हुई मुझे बिठा लिया, मेरे सर पे हाथ धरा और पानी दिया, बोतल में ले गई थी, बोतल पानी दिया, उस पर दम करके जाओ ठीक हो गई, अब बिल्कुल आने की जरूरत ना, आप ठीक हो गई, 1-2 बार आ जाइयो, मैं तुमने कुछ दिया उन्हें कि 50 रुपए देकर आई हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा। जब वहां से आई तो उन्होंने ख्वाब देखा इतना भयानक कि उन्हें बहुत ही गंदगी भी दिखाई दी और उसमें कोई आदमी उनसे छेड़खानी कर रहा, गंदा ख्वाब दिखाई दिया। वहां से आने के बाद एक ऐसे जैसे कोई आदमी किसी औरत से हम बिस्तर होता है और गंदगी दिखाई दी, तो मैं फौरन समझ गई। इसका मतलब ये हुआ है, ये पता चला कि पहले जो चीज है वो औरतों के बहम की, जैसे अगर आपको इससे मेरी बहन ये वाज़ेह हो गया कि अगर हम मेरी बहनें कोई बीमार हो, कोई परेशानी आ जाए, अचानक से कोई दुख हो जाए, पहले तो मेरी हदीस मुबारक सुने कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल के अंदर अंदर जरूर बीमारी आनी चाहिए ताकि इंसान के गुनाह धुल जाएं। और जिस इंसान को बीमारी नहीं, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होती, तो समझ लेना कि उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज है, उस पर अल्लाह की कोई नजर नहीं। और जो बीमार होते हैं उस पर अल्लाह की नजर होती है, और वो लोग अल्लाह की रहमतों से जब वो बीमारी में मुब्तला होते हैं, उस बीमारी की वजह से अल्लाह उन्हें मुआफ कर देता है।
تو یہ سمجھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب اس عورت کو جب میں نے بتایا میں نے تم نے بہت برا کرا، تمہیں ذرا سی تکلیف ہوئی اور تمہیں لگا کہ مجھ پہ کوئی جادو ٹونا ہے اور وہاں چلی گئی. وہ بابا جو بیٹھا تھا راستے میں وہی بیٹھا کر کے تمہارے پر سر پہ ہاتھ دھرا، پانی پڑا اور تمہیں دے دیا کہ جاؤ گھر کو، تم ٹھیک ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے بھی، اللہ توبہ مجھے یہ بات نہ کہنی چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں بھی جانے کے لیے وضو کرنا پڑتا، جب کوئی دعا قبول کرانی پڑتی ہے، جب کوئی دعا لینی پڑتی ہے تو اللہ کے لیے رونا گڑگڑانا، تو اس کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، اس کے لیے حاجت مند ہو کر گڑگڑانا اور ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑا، تمہارے پر ہاتھ دھرا، پانی دم کیا اور دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بابا کے پاس جو تھا سبلی علم تھا، اور سبلی علم جادو ٹونے جو بہت گندے ہوتے ہیں اس کی بنا پر تمہارے ساتھ اب تک تو جادو نہیں تھا، لیکن اب جادو ہو گیا، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ جادو چل کر آیا ہے جو اس کے پاس، بابا کے پاس چل کر یوں آیا ہے، اس بابا کے پاس جو جس کے ڈھونگی کے پاس تم گئی تھی اس پر سبلی علم کا جادو ہے. اور جو اس کے پاس آتا ہے ایک بار وہ دوبارہ ضرور آتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اور شیطان کی اس میں شرارت ہے، یہ عورتیں میری بہنیں جو بھٹکتی ہیں، ذرا سی تکلیف، ذرا سی رشتے میں دیر ہو جائے، تقدیر تو اللہ نہیں بنائی ہے، تقدیر جو اللہ نے بنائی ہے تو ملے گا وقت پہ، اور تیرے نصیب کا تجھے مل کر رہے گا اور تیرے پاس چل کر آئے گا. تو میری بہنوں اتنا نہ بھٹکے. پہلی بات ان 4 باتوں میں سے پہلی جو بات ہے، جو ایک بات جو یہ ہے کہ جب عورت کو بیماری، پریشانی، کوئی ناحق ٹینشن آ جائے اور وہ اس پہ توجہ دے کر کے اور اسے بار بار سوچنے لگے، یہ وسوسے لانے لگے کہ ہو سکتا ہے مجھ پہ جادو ہو، تو شیطان کا تو یہ کام ہے کہ انسان کو شر میں ڈالنا، شرارت میں ڈالنا، اسے وسوسے دلانا. اور بس بسوں سے یعنی کتنے عالم دین، یعنی کتنے مفتی ولی اللہ بہک گئے، شیطان نے بہکایا اور ان کی عبادت کو نست و نابود کر دیا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اپنے دشمن کو بس وسا اتنا سا لیا ہے آپ، تو وہ آپ پر حاضر ہو گیا. تو میری بہنوں اس عورت پر جو تھا، جو میرے رشتہ دار ہے، کہ ان پر وہ جادو ساتھ چلا آیا اور انہیں اتنے گندے خبیث کرے. کبھی زندگی میں نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ مجھے جو خواب آیا کہ میں نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ ہم بستر دیکھا اور بہت ناپاکی میں دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا جس بابا کے پاس وہ گئی ہیں اس بابا نے اس کے ساتھ وہ جنات، وہ جادو بھیج دیا. اللہ کی قسم میں وہ بات کہہ رہی ہوں جو پریکٹیکل ابھی 2-4 دن کی بات ہے، اور میں نے چاہا کہ میں اپنی بہنوں کو بتاؤں. لیکن اس کی دوسری بات، جب عورت گھر سے بن ٹھن کر نکل سکتی ہے، اب سمجھ لیں کہ جادو کیوں ہوتا ہے میری بہنوں پر. ہاں جادو ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ذرا سی بیماری ہو، ذرا سی پریشانی ہو تو آپ پہ جادو ہو گیا، آپ کو جنات چپٹ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وشواس کرنا اور صبح شک کرنا، اس سے جادو شیطان اور مزے لیتا ہے اور زیادہ انہیں بلبل آتا ہے. پہلی بات عورتوں کی. دوسری بات سمجھ لے میری بہنوں، اگر ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا میرے بھائی دیکھ رہے ہیں تو یہ میں وہ بات بتا رہی ہوں جو پریکٹیکل ہے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ وہ بات ہے جو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اپنے گھر کی خواتینوں کو روکیں گے اور انہیں مزارات میں نہیں جانے دیں گے. دوسری بات ان کی یہ ہے کہ جو عورت گھر سے بن ٹھن کر نکلتی ہے شرنگار کے ساتھ، بالوں کو کھلا رکھ کر کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر عورت سج سنور کر گھر سے نکلتی ہے اور سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اسے چھیڑتے ہیں اور اسے کھیلتے ہیں، اور اس پہ کبھی کبھی تو اثرات بھی ہو جاتے ہیں. اثرات یوں ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بال بھی کھلے رکھے اور انہوں نے میک اپ بھی کیا، خوشبو پرفیوم لگایا، اچھی خوبصورت عورت تو خود ہی خوبصورت ہے، عورت جتنی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا عورت کے سامنے. تو جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ چلتے ہیں، اگر وہ دعا نہ پڑتی ہے اور پردے سے نہ نکلتی ہے تو جب وہ نکلتی ہے تو اس پہ وہ اثر ہو جاتے ہیں. اب یہ کہو گے کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، ہندو لوگ ہیں، اور جو ان پہ تو جادو نہیں ہوتا، اور جو فلم دنیا میں ہیں، فلم کے اندر جو لوگ فلم ویڈیو بنا رہی ہیں، جو جتنی فلم اسٹار ہیں ان پہ تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ہاف کپڑے پہنتے ہیں، وہ تو میک اپ بھی کرتے ہیں، وہ تو بال بھی کھلے رکھتے ہیں. اب میری بہنوں ہوتا ہے، یعنی کتنے ایسے واقعے گزرے ہیں کہ فلانی فلم اسٹار نے، فلانی ہیروئن نے فلم بنانی چھوڑ دی اور مر گئی، اچانک سے موت ہو گئی اور بیماری ہو گئی، اس نے اس فلم سے ریزائن کر دیا. یعنی کتنے واقعے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے نہیں نا، وہ بتا تھوڑی رہے ہیں. تو میری بہنیں، میں اکثر یہ سمجھتی ہوں، اکثر نہیں، کتابوں میں لکھا ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تو شیطان اس عورت سے کھیلتے ہیں، اور جب وہ عورت گھر سے گھوم کر آتی ہے نا
वलीमे में जा रही है, दावत में जा रही है, सज बनकर जब घर आती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बीमार है तो कहती है मुझे हसद कर लिया, जलन हो गया, या मुझ पे कोई जादू हो गया। जादू नहीं बल्कि शैतान शरारत करता है और तुम बीमार हो जाती हो, कभी कभी तो मौत तक पहुंच जाता है इंसान। नंबर 3, जब कोई औरत पाकी और नापाकी में ख्याल ना रखे, जैसे कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस मुबारका है कि जब तुम लैट्रिन में बाथरूम में जाते हो, नापाकी जगह जाते हो, गंदगी में जाते हो, तो उस टाइम दुआ पढ़ लो। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम बाथरूम में और टॉयलेट में जाओ तो ये दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। ये दुआ पढ़ोगे तो शैतान तुमसे दूर रहेंगे, यानी खबीसनी और खबीस। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें नापाकी की हालत में 2-2 3-3 दिन गुजार देती हैं। जैसे पीरियड से कोई लड़की खाली हुई, यानी कि निबटी या पूरा टाइम हो गया, उसके बावजूद वो 2 दिन 3 दिन ऐसे गुनाहों में है। तीसरी वो औरत, दूसरी वो औरत जो कि हम बिस्तर होने के बाद खाना भी बना रही, रोटी भी बना रही है, तो अब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, अब शैतान उस औरत के पास आएंगे, शैतान उससे खेलेंगे, खिलवाड़ करेंगे, उसे तकलीफ देंगे, इस बिना पर के शैतान तो गंदगी में ही रहता है। शैतान का तो काम ही गंदगी में आना है, और फरिश्तों का काम है रहमत से नमाज ना, पाक साफ होना। तो जो औरत पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखती है, हालत निजावत में रहती है, वो हालत निजावत से गुस्ल नहीं करती है, उसके लिए जादू टोना होने का सबा है, शक है 1%। लेकिन पहली वाली जो बात बताई थी मैंने, शक और सुबह की, तो उसमें 100% जादू टोने होते हैं, शक से, सुबह से। और बाबाओं के पास जब तुम जाती हो ना, तो बाबा के पास तो जादू टोने होते हैं। और यानी कितनी दुकानें खुली पड़ी हैं ऐसी, मौल भी अब तो मौलाना ऐसे ऐसे बेइल्म जाहिल बैठे हैं कि जरा सी तकलीफ में तेरी सास ने, तेरी बहू ने ये कर दिया, वो कर दिया, 1000 बातें बनाकर उनके साथ अपना इल्म भेज देते हैं, जो उनको इल्म आता है, जो खबीसी इल्म उन्हें आता है। नंबर 4 मेरी प्यारी अजीजों, नंबर 4 वो है कि शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी जो औरत नहीं गुजारती है, जो मर्द नहीं गुजारता है, अक्सर अब तो मर्दों को भी 2-4 मर्दों को हो रहा है। वो क्यों हो रहा है कि उन्होंने शरीयत को खत्म कर दिया, शरीयत पे अपनी जिंदगी गुजारने के बिना अपनी जिंदगी को उन्होंने शैतान के सुपुर्द कर दिया, जिससे शैतान उन्हें तकलीफें देता और आखिरत में ऐसा कर देता उन्हें कि उनसे ईमान भी छीन लेता है, और जब उनकी मौत होती है तो कब्र में भी साथ जाता है, क्योंकि शैतान का तो ये काम है कि किसी हाल में भी मैं इन्हें ना छोड़ूं, हर हाल में। अगर इबादत गुजार है तो इबादत के तरीके से आगा, अगर गंदा नापाक है तो नापाकी के तरीके से आगा। शैतान हर तरीके से, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो मेरे बंदे हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जो मुझसे मानते हैं और मेरा कलमा पढ़ते हैं और मेरी इबादत करते हैं, उनका शैतान पे कोई वार नहीं चल सकता, शैतान के करीब भी नहीं भटकेगा। लेकिन कैसे नहीं भटकेगा? जब हम शरीयत के खिलाफ चलेंगे तो शैतान तो भटकेगा ही। शरीयत के खिलाफ, जैसे कि अगर औरत का हुक्म है कि तू पर्दे से रहे, सास ससुरों के सामने पर्दे से, अदब से रहे, तो ये शरीयत के खिलाफ करें कि आज पर्दा ही नहीं कर रहे। आज मुंह ढकने के बजाय सोहर देवरों के और जेठों के साथ नुमाइश की तरह, अगर सोहर घर नहीं है तो उसके साथ ही शॉपिंग हो रही है, वो ही शादी में ले जा रहा, तो ये शरीयत के खिलाफ है। शरीयत में इजाजत नहीं कि देवर से पर्दा किया जाए, शरीयत से इजाजत है कि उससे पर्दा ना खोला जाए, उससे पर्दा किया जाए। तो ये शरीयत की बहुत सी बातें हैं, इस मौजू पे मैं फिर बात करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो औरत शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, अपने शोहर का ख्याल रखेगी और अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखेगी, गैर महरूम से और बेपर्दगी का ख्याल रखेगी, तो वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारती है। इसके बिना पर उसे कोई जादू टोना नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बहनों, मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर इन बातों पे अमल करोगी, जरूर से अमल करोगी। मैंने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल हक और सच, और वो बातें प्रैक्टिकल भी हैं। आज मेरी बहनें ही ज्यादातर मज़ारों पे जा रही हैं, ज्यादातर उन पे जादू टोने हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे काम कर रही हैं जो गैर शरी है, जो शरीयत के खिलाफ है। शरीयत में रह करके अगर जिंदगी बसर करेंगी तो यकीनन उन्हें कोई भी नहीं छू सकता। अपने ईमान को मजबूत करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जरा सी तकलीफ परेशानी हो जाए तो उस पर शक सुबह ना करें, कोई झगड़ा घर में हो जाए तो शक सुबह ना करें, क्योंकि इंसान तो गलतियों का मुरक्कब है।
गलती करेगा हर बार, लेकिन अल्लाह से तौबा करो तो अल्लाह मुआफ कर देगा। लेकिन शक की बुनियाद पर ये ना कहो कि हम पे जादू है तो फला मौलवी के पास जाओ, फला बाबा के पास जाओ, तो उससे वो अपना जादू इस्तेमाल करके तुम्हें और बुलाना चाहता है। मेरी बहनों, अल्लाह से तौबा करो, इस्तगफार करो, अल्लाह का यकीन रखो कि जो भी करता है अल्लाह बेहतरी के लिए करता है। अगर तुम पे कोई तकलीफ आ गई तो मुबारक है तुमको, और मुझ पे कोई तकलीफ आए तो मुझे मुबारक है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता जब भी हमें तकलीफ में डाला जाके ताकि हमारे गुनाह मुआफ हो और हमारे दर्जे बुलंद हो। एक तकलीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत शहीदों का दर्जा देता है, पेट के दर्द में। तो आज पेट में दर्द हो या सर में दर्द हो या बुखार आ जा या घर में झगड़ा हो जा, तो मेरी बहनें सख्त सुबह कर लेती हैं। इतना कमजोर ईमान ना रखें। ईमान की कमजोरी से ही आज तुम पे जादू ना भी होता है ना, तब भी हो जाएगा यकीनन, सोचने से भी। क्योंकि अगर तुमने इतनी सी भी सुबह ले ली तो वो काम होकर रहना है। शक और शुबह की बुनियाद पर अपने रब को छोड़ दो कि रब के हाथ में है, बीमारी वो ही देता है, वो ही शिफा देगा। हर अच्छा काम अल्लाह की तरफ निस्बत करे करो, और हर बुरा काम, हर गलती को अपनी तरफ निस्बत करो। अपने गुनाहों की तौबा माफी मांगो, इस्तगफार करो, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है उस औरत तो जादू तो दूर की बात, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बीमारी भी देगा तो उसमें उसे सवाब मिलेगा। और आज हम अगर बीमार हो रही हैं, परेशानी मुब्तला हो रही हैं, तो शिकायतें जादू टोने की, बुरा भला कह रही हैं, तो और गुनाह सवाब की बिना पर गुनाह मिल रहा है, गुनाह मिल रहा। और अगर अब तुम सब्र कर लें और अल्लाह तौबा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने दी है तकलीफ, तू ही इसे दूर करेगा, तू ही बंदिश है तो इसे तोड़ेगा, तू ही कारोबार ढप्पे तो इसे तू ही अच्छे से देखभाल करेगा, तू ही, हमारा ईमान है कि तू ही हमारा रहबर, तू ही हमारा मददगार है, तू ही हमारा हामी और नासिर है। तो इस तरीके से अगर करोगी अल्लाह से, तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा और तुम्हें शैतान टूट के भाग जाएगा। और शैतान जरा सा तुमने ये कह दिया कि पता ना किसने जादू करा दिया, तो शैतान और उसमें आग डाल देता, जैसे आग जल रही है उसमें पेट्रोल डाल देता, और ज्यादा वो भड़कती हैं बातें। तो मेरे प्यारे अजीजों, मेरी प्यारी बहनों, वो समझता है शैतान के अल्लाह से बंदे को फेर दें, अल्लाह से ना मांग ले। और जब अल्लाह से मांगता है ना बंदा, तो शैतान रफू चक्कर हवा खारिज करते हुए भाग जाता है। जब अल्लाह का तुम जिक्र करोगी, गुनाहों की निस्बत अपनी तरफ, और नेक काम और अच्छी तुम्हें कोई खुशखबरी मिले तो अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत, तो शैतान हो से रफू चक्कर हो जाता है। मेरी प्यारी अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये बातें अगर सुनी है तो इस पर जरूर अमल करेंगी। और आज से ही अगर आपको जादू की सुबह है तो आप सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़कर जब सोए रात को, तो एक बार आसमान पे, एक बार जमीन पर, एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार आगे पीछे, 6 सिमतें हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ये 6 सिमतें हैं। 6 सिमतें में आयतुल कुर्सी पढ़ करके एक एक बार और दम कर दे, आसमान की तरफ को, जमीन की तरफ को, दाएं बाएं आगे पीछे, सोने वक्त। तो जिसका भी जादू, जो भी तुम्हारे साथ अगर बाबा का भी आया तो वापस वहीं चला जाएगा और तुम्हारी खैरियत होगी। ये प्रैक्टिकल किया हुआ वजीफा है, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब ये बात सुनी बाबाओं के जादू की तो मैं आपको बता रही हूँ, इस पर अमल करें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मेरी बहनों, मैं वही बात आपको बताती हूँ जो मैंने खुद ने की हुई वजीफा मैंने किया। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आंखों को फरिश्तों को भी दिखा दिया। जब मैंने ये आयतुल कुर्सी अपने अमल में लाई और जादू के यानी कि अपनी हिफाजत के लिए पढ़ी, तो अल्लाह ने मुझे अपनी आंखों से दिखाया। मैं पहली बार आप सबको बता रही हूँ, तो आप इस सबको, बहनों को बताएं, वीडियो को शेयर करें, ना करें शेयर तो अपनी बहन को बताएं और अपने आप अमल करें। और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। मैं तालिब इल्म हूँ और मुझे इल्म की सीखने की बड़ी ख्वाहिश है, और आप तक जो भी बात भेजती हूँ, बताती हूँ, वो इंशाअल्लाह झूठ और मनगढ़ंत नहीं होगी, वो सच्ची और हक बात होगी और प्रैक्टिकल होगा। तो मेरी बहनों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।